एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत, जिसका काल है 1200 से 1526 ईस्वी। तो दिल्ली सल्तनत में कितने काल हुए थे, मतलब गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। गुलाम वंश को इलबरी वंश भी कहा जाता है ना। एक मिनट। गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हुए। खिलजी वंश में 5 शासक, तुगलक में 9, सैयद में 4 और लोदी वंश में 3 शासक हुए। गुलाम वंश को क्या कहते हैं? इलबरी वंश, ठीक है। और इसको जो कहते हैं कुतुबी राजवंश। कुतुबी राजवंश मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था। इसने जो है राजधानी लाहौर को बनाई थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आए, कौन आया? आराम शाह। आराम शाह आया, जो कि 1210 ईस्वी में रहा, 10 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कहते हैं हम शमसी राजवंश। इल्तुतमिश जो है शमसी राजवंश के तहत आया, यानी कि जो ये इसका जो शासन काल था वो 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इसने क्या किया? इसने राजधानी दिल्ली बनाई। उसके बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि 1236 तक था। उसके बाद रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, 1236 से 1239 तक। उसके बाद आया मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह का जो शासनकाल था वो 1240 से कितना था? 1242। उसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 से 1246 तक था। उसके बाद आए नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद आए 1246 से 1265 तक। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन, जो कि था 1265 से 1287। इसके काल को बलबनी राजवंश यहाँ से कहा जाता। उसके बाद आया मुइजुद्दीन कैक्यूबाद, जो कि 1287 से 1290 तक। और नेक्स्ट आए हमारे क्यूमर्स, जो कि 1290 तक था, है ना। इसका मतलब ये है कि जो इलबरी वंश यानी जो गुलाम वंश था, इसमें टोटल 11 शासकों ने शासन किया। उसके बाद आता है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश में टोटल 5 शासक थे, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज, जो कि 1290 से 1296 थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, जो कि 1296 से 1316 तक था। उसके बाद आते हैं हमारे सिहाबुद्दीन उमर, जो कि 1316 ईस्वी में, यानी इन्होंने खाली 35 दिन तक शासन किया। उसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिन्होंने 1316 से 1320 तक शासन किया। उसके बाद आते हैं नसरुद्दीन खुसरो खां, ये 15 अप्रैल से 7 सितंबर तक 1320 ईस्वी तक इन्होंने सिर्फ शासन किया। उसके बाद हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तीसरा शासनकाल किसका था? तुगलक वंश का, जो कि जिसमें 9 शासक थे। 9 शासक में कौन कौन से थे? गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी एक मिनट। फिर इसके बाद इसमें आते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह, जो कि 1320 से 1325 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 तक इसने शासन किया। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह, यानी कि इन्होंने 1388 से 1389 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आता है अबू बर्क, है ना, इन्होंने 1389 से 1390 तक शासन किया। मोहम्मद शाह तृतीय 1390 से 1394। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, जिन्होंने जनवरी मार्च 1394 तक शासन किया। उसके बाद 2 स्वतंत्र शासक आते हैं, कौन कौन से? नसरुद्दीन महमूद शाह, जिन्होंने दिल्ली पे 1394 और 1413 तक शासन किया। और नुसरत शाह 1394 से 1398, यानी कि इसने फिरोजाबाद पे शासन किया, है ना। बाद बात करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश में 4 शासक हुए। खिज्र खां 14 से 1421 तक, मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। उसके बाद में मोहम्मद शाह जो थे, इन्होंने शासन किया 1434 से 1445। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, जिन्होंने 1445 से 1451 तक शासन किया। उसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट लोदी वंश। लोदी वंश में 3 शासकों ने शासन किया था। लोदी वंश जो है इसमें सबसे पहले बहलोल लोदी आया 1451 से 1489। फिर सिकंदर लोदी आया 1489 से 1517। उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी सेकंड, यानी कि 1517 से 1526 तक। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको माना जाता था? वो इल्तुतमिश को माना जाता है। और इसका शासनकाल 1210 से 1236। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कानी चहलगानी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिंकों का आरंभ। इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की और उसने इल्तुतमिश था वो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक बना, ठीक है। थैंक यू। तो आज का यही था, आज हमने शासन के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।